हेलो गाइस, मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं ओरिजिन्स विद मी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंट वेनम के ओरिजिन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एजेंट वेनम का रियल नेम है यूजीन फ्लैश थॉमसन और उसका फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ था एज फ्लैश इन अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 in 1962 अगस्त और एज एजेंट वेनम अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 654 अप्रैल 2011। अगर एजेंट वेनम के पावर्स की बात की जाए तो वो एक स्किल्ड निशानेबाज है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। जब वो वेनम सिम्बायोट से बॉन्ड होता है तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस के साथ उस पर स्पाइडरमैन की सेंस का कोई असर नहीं होता और वो वेब प्रोड्यूस कर सकता है और देर तक दीवार पर चिपक सकता है। अगर एजेंट वेनम के एफिलिएशंस की बात की जाए तो उसने थंडरबोल्ट्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, न्यू वॉरियर्स, शील्ड के साथ काम किया है। एजेंट वेनम को स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने बनाया था। फ्लैश, जैसा हमने मूवी में देखा है, पीटर को बुली करता था पर पीटर की ऑल्टर ईगो स्पाइडरमैन को आइडलाइज करता था, उसे आइडल मानता था। पीटर को इतना बुली करता था कि एक बार ये बात बॉक्सिंग रिंग तक पहुंच गई। लेकिन भले ही फ्लैश पीटर से फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन पीटर पे वो हाथ नहीं डाल पाया क्योंकि पीटर के पास सुपर पावर्स थे और वो फ्लैश के पंचेस को डॉज कर रहा था। पीटर ने उसे तो एक ही बुक्के में गिरा दिया। उस दिन के बाद फ्लैश का पीटर को बुली करना बहुत हद तक कम हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त फ्लैश ने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ज्वाइन कर ली और कॉमिक्स के हिसाब से उसने वियतनाम का वॉर लड़ने के लिए आर्मी ज्वाइन की। लेकिन बाद में इस स्टोरी लाइन को रिवाइज कर दिया गया और कहा गया कि फ्लैश ने कोई एक पर्टिकुलर वॉर नहीं लड़ी। फ्लैश की आर्मी में रहने की वजह से उसका कॉमिक में आना जाना लगा रहता था, हर कॉमिक में नहीं रहता था, ताकि ऑडियंस को मालूम रहे कि यह कैरेक्टर जिंदा है। जब भी फ्लैश कोई भी वॉर से आता था तो उसका एक वॉरियर की तरह सम्मान दिया जाता था। बट आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी पर्सनैलिटी में एकदम चेंज आया। अब वो एक इमेच्योर बुली जो पीटर को बुली करता था वो नहीं रहा, बल्कि एक मिलिट्री ऑफिसर बन गया था। लेकिन फ्लैश ने जो आर्मी में जाके देखा उससे वो देखा नहीं गया और उसने इस चीज़ से उभरने के लिए शराब को चूज किया और कुछ टाइम तक वैसे ही रहा। वन मोर डे के इवेंट्स के बाद फ्लैश ने अपनी फिजिकल कॉन्ट्रैक्टर की जॉब छोड़ दी और फिर से आर्मी में ज्वाइन हो गया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद फ्लैश को इराक में पोस्ट किया गया जहां पर उसके प्लेटून पर हमला हुआ। फ्लैश के दोनों पैरों में गोलियां लगी थी, लेकिन इतनी जख्मी हालत में भी उसने यही सोचा कि उसका जो स्पाइडरमैन है, उसका आइडल है, उसने इतने साल सेक्रीफाइस की। इस चीज़ को सोचकर उसकी ताकत और बढ़ गई और उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बचाने की कोशिश की। इसी वजह से उसके पैर और ज़ख्मी हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि काटने के अलावा, एम्पुटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 2011 में फ्लैश थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया जिसमें उसे सिम्बायोट वेनम के साथ बॉन्ड किया जाना था। उसने इसलिए किया क्योंकि वेनम सिम्बायोट जितना खतरनाक है उतना ही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके साथ वो खड़ा हो सकता था, क्योंकि उसके दोनों पैर काट दिए गए। एक सक्सेसफुल बॉन्डिंग के बाद अब फ्लैश को एजेंट वेनम कहा जाने लगा। लेकिन फ्लैश उस वेनम सिम्बायोट से 48 आवर्स से ज़्यादा बॉन्डेड नहीं रह सकता, नहीं तो वेनम सिम्बायोट उस पर कंट्रोल पा लेंगे। तो गाइस, ये थी शॉर्ट एजेंट वेनम की ओरिजिन की कहानी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए ओरिजिन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।